हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन ए केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन बी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, जब केवल किसी चीज़ में जुड़ जाता है तो वाक्य को बल प्रदान करता है, और ये एक प्रकार का निपात भी है जो इस तरह के वाक्यों को गलत कर दे रहा है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से बच्चे जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ना, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी आपका सही है। सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये आपका क्या है, ये आपका रॉन्ग दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यही, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, ये सब उद्देश्य हैं भाषा शिक्षण के, और ये सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में ... पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए, कविता दोहराने, ऑप्शन बी, कहानी सुनने, ऑप्शन सी, कार्यपत्रकों पर, ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भाषा ... कॉमा ... और ... का एक उत्तम साधन है। तो ऑप्शन ए, पढ़ने लिखने संप्रेषण, ऑप्शन बी, सोचने महसूस करने कॉमा चीज़ों से जुड़ने, ऑप्शन सी, सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन डी, पढ़ने लिखने समझने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने लिखने संप्रेषण। भाषा पढ़ने कॉमा लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण ... पर बल देता है। ऑप्शन ए, अनुकरण, ऑप्शन बी, रचनात्मकता, ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग, ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ऑप्शन बी, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन सी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द होना अनिवार्य है, ये भी सही नहीं है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये आपका हो सकता है, लेकिन इससे में सबसे बेटर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए,
यानी हम जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी, बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन डी, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। हमें सबसे ज़्यादा क्या करना, हमें बच्चों को हर चीज़ के लिए अवसर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं। ऑप्शन बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी, यदि तुम आम यहाँ भेजोगे की जगह पर बेचोगे होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन डी, आजकल आम का दाम कितना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यहाँ पर आपका भेजोगे की जगह पर बेचोगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास ऑप्शन ए 5000 वाक्य होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। ऑप्शन डी, 5000 शब्द होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। Thank you friends. Please like, share and subscribe my channel Seated with Gaurav.